नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में और भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में आगे आने वाले समय में बनने वाली मौसमी प्रणालियों का भी ज़िक्र करेंगे और साथ ही राजस्थान के किन क्षेत्रों में अब बारिश शुरू होने वाली हैं जल्द ही अगले लगभग 48 से 72 घंटों के बीच वाले समय में, जिसमें कई इलाकों में बड़ी राहत भी देखने को मिलेगी और जो निराशाएँ थी किसानों की, उन पर भी कुछ जो है एक रुकावट या किसानों में कुछ आशाएँ जगेगी बारिश को लेकर। क्योंकि ज़्यादा कोई समय नहीं निकला है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर चैनल पर या ज़्यादातर जगहों पर जो बिल्कुल ही बारिश नहीं होने वाली बात है कि 25 अगस्त तक बारिश बिल्कुल नहीं होगी राजस्थान में या अगस्त महीने में अब बारिश होगी ही नहीं। ये ज़्यादा चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आज भी किसानों के कॉल कि अब बारिश नहीं होगी क्या अगस्त में। तो दिन भर मैं कार्य में रहता हूँ, लेकिन आज इस कार्य में रहते हुए भी मैं फ़ोन पर ज़्यादा परेशान रहा, क्योंकि बार-बार लोगों के फ़ोन कि कहीं पर भी बारिश नहीं दिखा रहे हैं, कोई भी बारिश नहीं बता रहे हैं कि अगस्त महीने में बारिश नहीं है, ज़्यादातर यही बता रहे हैं। तो ये सब आप अलग-अलग देखते हैं, इसीलिए बाकी बताने वाले 20 तारीख से लगाकर भी बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही सूखा बता रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि कुछ जगहों पर ये भी जानकारी है कि बिल्कुल सूखा ही निकलेगा अगस्त, तो ये सब अलग-अलग बातें हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वह राजस्थान में शुरू होने वाली हैं। भरतपुर संभाग, जयपुर, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग में भी और आगे बारिश की गतिविधियाँ आगे बनती रहेगी। यहाँ पर मैप में भी अगर देखें तो जो एक सर्कुलेशन है पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों पर, एक उत्तर पश्चिम भारत के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो डीप डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ा था, वह पुनः रिकर्व करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए, यानी पूरी मध्य प्रदेश पर आकर उत्तर की ओर बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और फिर ये पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र पर आ गया था। यही वापस जो है यहाँ पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ना शुरू हुआ है और 10 तारीख तक ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब 10-11 के बीच में पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और दौसा, करौली के क्षेत्र हैं, कुछ टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली के उत्तर मध्य भाग हैं और वहाँ से लगाकर जोधपुर के दक्षिण पूर्वी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ से होते हुए कुछ फड़ौदी, ओसिया, लोहावट तक के क्षेत्र और कुछ शेरगढ़ से लगाकर जो सिवाना, पचपदरा तक के क्षेत्र हैं, कुछ शेरगढ़, ओसिया, ओंडू विहार तक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कुछ हलचल खंड वर्षा वाली उभरेगी 10, 11, 12, 13 अगस्त के मध्य के समय में, यानी लगभग विशेषकर 11-12 अगस्त के समय में एक बार खंड वर्षा वाला माहौल बनेगा। कहीं तेज़ बारिश होगी तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ अजमेर संभाग की ओर बढ़ते हुए तेज़ बारिश की गतिविधियाँ सीमित दायरों की रहेगी। कुछ इलाकों में मध्यम तेज़ खंड वर्षा देखने को मिलेगी। बीकानेर संभाग के भी पूर्वी, कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसमें शामिल रहेंगे। तो ये बारिश 10, 11, 12 और 13 अगस्त के मध्य रहेगी और जेट के झुकाव के साथ ही यहाँ पर हवाओं में परिवर्तन हो रहा है, लगातार वायु दबाव भी घट रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए मौसमी प्रणालियों के लिए अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर पैटर्न, क्योंकि हवाएं पाकिस्तान की ओर झुकाव में राजस्थान के पश्चिम से हैं और जो हवाओं की गति पिछले 2 दिनों से तेज़ थी, अब अरावली में कल से ही हवाएं कुछ कम होने लगी थी और अगले 24 घंटों में देखें तो और कुछ इलाकों में हल्की कमी आएगी हवाओं में और पश्चिमी इलाकों में हवाएं बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद अगले 24 घंटों के बाद देखें तो पश्चिमी इलाकों में भी हवाओं में कमी आएगी, जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी, और वहाँ पर कई जगहों पर हवाएं उत्तर पूर्व, कहीं पूर्वी हवाओं की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास ट्रफ के बदलाव के साथ ही देखने को मिलेगी और सिस्टम कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा दिल्ली के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर, जिससे बारिश की गतिविधियाँ हनुमानगढ़, कुछ जो चूरू के क्षेत्र हैं, नागौर के अधिकतर भाग हैं, बीकानेर के पूर्वी भाग हैं, वहाँ से लगाकर मध्य, इसके अलावा जोधपुर के भोपाल, पीपाड़, फड़ौदी, बिलाड़ा से लगाकर जो शेरगढ़ के क्षेत्र हैं वहाँ से तो जोधपुर शहर, लोहावट, सोयला होते हुए इन क्षेत्रों में बाड़मेर, सिवाना, पचपदरा के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के पूर्वी मध्य भाग हैं, कुछ उत्तर मध्य भागों में भी कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ उभरेगी और जो पश्चिमी जेट हैं वो कुछ इस प्रकार बनी हुई है, मैप में आप देख सकते हैं, जो अभी विश्लेषण के अनुसार जो गतिविधियाँ आगे उभर रही हैं तो वो इसी पैटर्न और अन्य वायु धाराओं के आधार पर यह कह सकते हैं जो वायु राशियाँ बार बार बदल रही हैं, वायु दबाव घट रहा है, समुद्री सतह का तापमान बढ़ रहा है और आने वाले समय में देखें तो 14, 15, 16 अगस्त के समय में भी ट्रफ का झुकाव और दक्षिण रहेगा, एक बार और उत्तर में होगा बीच में 12-13 तारीख के आसपास, लेकिन उसके बाद ये झुकाव यहाँ पर बना रहेगा पाकिस्तान के क्षेत्रों में, जिससे एक WD 14, 15, 16 अगस्त के दौरान
उत्तर पश्चिम भारत के करीब रहेगा, जिसकी गतिविधियाँ पाकिस्तान के अधिकतर भागों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पहले ही गुजरात पर एक सर्कुलेशन उभरने लगा है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान ये कह सकते हैं यूएस यानी अपर एयर सर्कुलेशन गुजरात और मिले जुले पाकिस्तान पर हल्के गतिविधियों के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय में इसके कुछ प्रभावी होते हुए पाकिस्तान में नम हवाओं का दायरा घड़ी की विपरीत दिशा में बनाएगा, जिससे बारिश की गतिविधियों का पैटर्न पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर पाकिस्तान वगैरह इन क्षेत्रों में लगभग 14, 15, 16, 17 के आसपास देखा जा सकेगा। हवाओं में बदलाव होगा। वायु दबाव देख सकते हैं, जो सुबह के समय में 998 के आसपास था, वह घटकर दोपहर के आसपास 996 के आसपास आ गया है, और ये 996 और 97 के बीच में यहाँ पर बन रहा है। ज़मीन की गहराई में जो तापमान है वह लगातार बढ़ रहा है, तो वह भी एक संकेत है आने वाले समय में समुद्री सतह के तापमान बढ़ने की ओर इशारा ये भी कर रहा है। और स्थानीय पैटर्न में बदलाव होते हुए बारिश की गतिविधियों का एक नया प्रभाव यहाँ पर शुरू होगा, उसकी भी संभावनाएं इनकी वजह से उभर रही हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास 995 मिलीबार के आसपास यहाँ पर जो है वायु दबाव की स्थितियाँ बन रही हैं। वहीं मध्य राजस्थान में 996 पाली से लगाकर नागौर तक के इलाके, वहीं दक्षिण राजस्थान में देखिए, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में तो 998 मिलीबार, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में 1000 मिलीबार के आसपास, और अरब सागर की ओर बढ़ते हुए दक्षिण या उत्तरी हिंद महासागर तक 1020 से लगाकर 1025 मिलीबार तक की स्थितियाँ बनी हुई हैं। आने वाले समय में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर लाल कलर वाले दायरे में देख सकते हैं। यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, कहीं हल्की मध्यम, कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेज़ बारिश होगी, तो कुछ बीच वाले दायरे में कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधि होगी। यानी जो लाल कलर के बीच में भी जो दायरा दिख रहा है, अलवर के आसपास से लगाकर भरतपुर धौलपुर के सटोए क्षेत्रों से लगाकर अजमेर, कुछ इसमें नागौर के, सीकर के, चूरू के, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, और पाली और जोधपुर के वो मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ भी होगी। यानी 15-20 किलोमीटर के दायरे में मूसलाधार गतिविधियाँ, जिसमें 30 से 35 मिलीमीटर, कहीं 40-50 मिलीमीटर वाली गतिविधियाँ। तो कुछ भरतपुर और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लगाकर, यानी हरियाणा दिल्ली के नज़दीक वाले क्षेत्र, वहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ उभरने की संभावना है, जिसकी जानकारी लगातार हमारे चैनल द्वारा आपको दी जा रही है। हम स्थानीय पैटर्न पर ज़्यादा जोर देते हैं कि स्थानीय गतिविधियाँ क्या कह रही हैं, और इसी के आधार पर हम अनुमान लगाकर आपको जानकारी देते हैं, और इसमें अनुभव भी बड़ा काम करता है। और वहीं मिट्टी की गहराई की गतिविधियाँ देखें तो ये हलचल बढ़ती हैं, तभी आगे आने वाले समय के लिए कुछ इशारा मिलता है। लेकिन उसके साथ ही वायु दबाव किस प्रकार घट रहा है, बढ़ रहा है, ये भी ज़रूरी है उसके साथ विश्लेषण में, नहीं तो फिर गतिविधियाँ या जो विश्लेषण करते हैं उसका प्रभाव अलग होता है और अनुमान अलग लग जाता है, जिससे अनुमान गलत जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर देखें आने वाले समय में तो 10, 11, 12, 13 के बीच में गतिविधियाँ देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगर झुंझुनू सीकर से शुरू करें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी, हल्की से लेकर मध्यम, और कहीं कहीं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में, या कह सकते हैं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ सीकर बेल्ट से लगाकर चूरू और झुंझुनू और जो नागौर के इलाके हैं सटे वहाँ से लगाकर, वहीं यहाँ पर पाली के उत्तर मध्य भाग है, मारवाड़ जंक्शन तहसील तक के, वहाँ से लगाकर जोधपुर, बिलाड़ा, भोपाल, पिपाड़ के आसपास से लगाकर जोधपुर शहर, सोयला बेट से लगाकर नागौर, कुचेरा, मेड़ता, परबसर, डेगाना, कुचामन से लगाकर पुष्कर, पिसांगढ़, नसीराबाद के क्षेत्र हैं, ब्यावर से लगाकर यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा होगी। एक समान बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन फिर भी ये कई दिनों बाद, या कह सकते हैं 1 सप्ताह बाद, ये पैटर्न कुछ बड़े क्षेत्रों में गतिविधियाँ खंड वर्षा की अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में एक साथ गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी, लेकिन होगी खंड वर्षा। यानी जैसे जैसलमेर या कहे उत्तरी राजस्थान से अगर देखें तो चूरू में जैसे बारिश हो रही खंड वर्षा, तो उस समय बारिश की गतिविधियाँ नागौर में भी बनने की संभावना है, जयपुर में भी बनने की संभावना है, अलवर में भी बनने की संभावना है। तो एक बड़ा इलाका राजस्थान का उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य इलाका बारिश की गतिविधियों के रूप में 10, 11, 12 और 13 के मध्य यहाँ पर बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज होगा। और बाड़मेर और जालोर के क्षेत्रों की ओर भी देखें तो यहाँ पर बाड़मेर के मध्य भाग से लगाकर पूर्वी इलाकों तक खंड वर्षा की गतिविधियाँ और मेघ गर्जन खंड वर्षा होने की संभावनाएं बनेगी। विशेषकर राजस्थान का उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य इलाका, यानी चूरू, हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी बाड़मेर, पूर्वी बीकानेर से लगाकर नागौर, जोधपुर का उत्तर पूर्वी इलाका, दक्षिण पूर्वी, उत्तर मध्य पाली, अजमेर, जयपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कुछ बूंदी, भीलवाड़ा के क्षेत्रों से लगाकर
यहाँ पर मेघ गर्जन और बिजली गिरने की संभावना रहेगी, यानी बारिश की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होगी। पूर्वी झड़ के साथ बढ़ते हुए बादल यहाँ पर देखे जा सकेंगे और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रुख में कुछ कमी आएगी और कई बार यहाँ पर हवाओं की गतिविधियाँ ट्रप के बदलाव और साथ ही बड़े सिस्टम के आसपास की गतिविधियाँ जब होती हैं तो उसमें तो मैक्रो क्लाइमेटिक गतिविधियाँ काफ़ी बड़े इलाकों में भी जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दर्ज की जाती है। जैसे उत्तर में बन गया, एक मध्य में बन गया, एक दक्षिण पूर्व में बन गया, इस प्रकार होता है। लेकिन जब सीमित दायरे का एक सिस्टम होता है तो उसके आसपास एक दो जगह पर ही ऐसी संभावनाएं उभरती हैं जिसके मध्य राजस्थान पर उभरने की संभावना उस दौरान रहेगी, जिसमें अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा से लगाकर टोंक, पाली, जोधपुर के मिले जुले कुछ इलाकों में, जोधपुर के दक्षिण यानी बिलाड़ा, मोगड़ा, लूणी के आसपास से लगाकर जंवर, जोधपुर शहर से लगाकर कुछ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ संभव हो सकती हैं 10, 11, 12 के मध्य। कुल मिलाकर देखें तो इस बारिश की गतिविधियों की जो संभावनाएं बन रही हैं उसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत छुट-पुट बारिश होकर जिन इलाकों में भी होगी वहाँ पर कोई विशेष काम नहीं आएगी, ऐसी बारिश की नहीं है। बारिश कई जगहों पर होगी जो अच्छी बारिश की भी उम्मीद है और बड़ी राहत प्रदान करेगी। कई इलाकों में 10 से लगाकर 20 मिलीमीटर, कहीं 50 से 60 या कहीं-कहीं उत्तर पूर्व बॉर्डर के आसपास से लगाकर जयपुर के मध्य की ओर या जयपुर संभाग के पश्चिम की ओर तक कहीं-कहीं मध्यम से भारी वर्षा यानी 60 से 70 मिलीमीटर वाली गतिविधियाँ भी सीमित दायरों में 15-20 किलोमीटर, कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर ऐसी संभावना रहेगी। तो कुछ बिल्कुल सीमित दायरों में जोधपुर संभाग की ओर पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों की ओर बढ़े तो पूर्वी मध्य भागों से लगाकर यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान 10 से 15 किलोमीटर वाले सीमित दायरों में मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में कहीं 20 से 25 या 30-40 मिलीमीटर वाली। इस प्रकार बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, नौहर भादरा बेल्ट से लगाकर राजगढ़, रतनगढ़, चूरू, श्रीडूंगरगढ़, सरदार शहर, पूगल, छतरगढ़, बीकानेर से लगाकर साइंसर होते हुए बारिश की गतिविधियाँ खींवसर के आसपास से लगाकर फतेहपुर शेखावाटी, सीकर शहर से लगाकर झुंझुनू और इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। तो वही गंगानगर और संगरिया सदुल शहर से लगाकर देखें बीकानेर, पश्चिम दक्षिण गंगानगर तक खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी, हल्की मध्यम, कहीं मौसम बिल्कुल शुष्क भी बना रहेगा इस दौरान। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।